तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्ग की पहाड़ियों की, मतलब कौन सा दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। और साथ में हम उसकी ट्रिक भी याद करेंगे कि किस तरह से हम उस दुर्ग को और उस पहाड़ी को आपस में कनेक्ट करके याद कर सकें। बात करते हैं सोजत के किले के बारे में। देखिए, सोजत का किला जो है वो नानी सिरड़ी पहाड़ी पर स्थित है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, हम याद रखेंगे सोजत। सोजत को हम नीचे लेकर आते हैं, ये सोजत को हम कर लेते हैं सौ मतलब 100, और जत को हम कर लेते हैं जात, यानी कि जाति जिसे हम कहते हैं। 100 से तो हो गया 100 100, और जत से हो गया जात। वहीं बात करते हैं हमारा नानी सिरड़ी। नानी सिरड़ी में हम याद रखेंगे कि नानी तो होती है जो सभी की नानी है, ठीक है। सिरड़ी जो हमारे साईं बाबा का जो मंदिर स्थित है उसे हम बोलते हैं शिरडी। तो हम इस तरह से याद रखेंगे कि जो 100 जात के लोग हैं, नानी के गांव सिरडी में रहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी नानी के गांव में 100 जात के लोग रहते हैं। तो इस तरह हम याद रखेंगे कि सोजत का किला नानी सिरडी पहाड़ी पर स्थित है। अब बात करते हैं बयाना दुर्ग की। बयाना दुर्ग जो है वो दमदमा पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, दमदमा से हम लेंगे ओनली दमा, और बयाना को हम तोड़ देंगे, बयाना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दमा या अस्थमा जो बीमारी है उसको बयां नहीं किया जा सकता, या उसके जो दर्द को है उसको बयां नहीं किया जा सकता, वो पेशेंट ही जानता है, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि दमा बयां नहीं किया जा सकता, यानी कि दमदमा पहाड़ी पर हमारा बयाना दुर्ग स्थित है। हम बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग की, जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग पंचेटिया या चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो चिड़िया टूक है इससे हम लेंगे ओनली ची, आगे का ची, और पंचेटिया का हम लेंगे टिया, और ये हो गया चिटिया। और हमने एक गाना सुना था चिटिया का लैया, तो उस चिटिया से हम लोग याद रखेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग। और यह हमें हमेशा याद रहेगा कि जो चिटिया का लैया सॉन्ग था उसके ओनली चिटिया पर हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। अभी बात करते हैं जालोर दुर्ग की। तो जालोर दुर्ग जो है वो सुवर्णगिरी या कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। अभी सुवर्ण को हम तोड़ लेंगे, सु प्लस वर्ण। सु का अर्थ होता है सुंदर, यानी कि सुंदर वर्ण। यहाँ पर हम वर्ण को राइटिंग से लेंगे, जो हमारी राइटिंग होती है, जो हम हमारी कॉपी में लिखते हैं, उस राइटिंग को हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुंदर राइटिंग के बारे में। और कनका से हम लेंगे कनिका, ठीक है। और जालोर को हम इसका सरनेम बना देंगे, जालोरी, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जो कनिका जालोरी है उसकी काफ़ी सुंदर राइटिंग है, या वो काफ़ी सुंदर वर्ण लिखती है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि जो कनिका जालोरी है वो उसकी काफ़ी सुंदर राइटिंग है, या वो काफ़ी सुंदर वर्ण लिखती है। यहाँ पर हमें एक और बात याद रखनी है कि ये जो सुवर्णगिरी है यहाँ पर कंप्लीट स है। आगे जो जैसलमेर दुर्ग आएगा वहाँ पर ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए किस तरह से यहाँ पर है जैसलमेर दुर्ग, लेकिन यहाँ पर हाफ स है, ठीक है। जैसलमेर दुर्ग जो है वो स्वर्णगिरी या त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो यहाँ पर हम त्रिकुट को क्या करेंगे? मुकुट कर देंगे। और याद रखेंगे कि जैसलमेर दुर्ग जो है वो आधे आधे स, यानी कि जैसलमेर दुर्ग आधे मुकुट पर स्थित है। और यहाँ पर आधे का मतलब स्वर्ण से है। जैसलमेर दुर्ग आधे मुकुट पर स्थित है। करते हैं सिवाना दुर्ग की, जो कि हल्देश्वर या छप्पन की पहाड़ियों पर स्थित है। देखिए, इसको हम किस तरह से याद रखेंगे? सिवाना से हम लाएंगे सी, जिसे हम शीतलहर मानेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। और शीतलहर में हम लोग क्या करते हैं? हल्दी का दूध पीते हैं। वो भी कितने प्रकार की हल्दी? 56 प्रकार की हल्दी। तो यहाँ हम याद रख सकते हैं कि 56 प्रकार की हल्दी का दूध शीतलहर में पिया जाता है, या सर्दी में पिया जाता है। बात की जाए सज्जनगढ़ दुर्ग की, जो कि उदयपुर में स्थित है, और वो है बंसदरा की पहाड़ी पर। देखिए, सज्जनगढ़ दुर्ग से हम याद रखेंगे उदयपुर के लोग काफ़ी सज्जन हैं, ठीक है। और भौगोलिक स्थिति से अगर देखा जाए तो उदयपुर के पास पड़ता है बांसवाड़ा। तो इस बांसवाड़ा से हम याद रखेंगे बंस, इस बांसवाड़ा से हम बनाएंगे बंस।
ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि उदयपुर के लोग जो काफ़ी सज्जन हैं वो बांसवाड़ा के नज़दीक रहते हैं, जो कि सही बात भी है, नज़दीक रहते हैं। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि सज्जनगढ़ दुर्ग जो है वो बंसदरा की पहाड़ी पर स्थित है। बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग की, जो कि जयपुर में स्थित है और वो है ईगल की पहाड़ी पर। देखिए यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पर एक फैक्ट है। हमें पता है 1857 में जो जयपुर के पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट जिसे हम कहते हैं, उनका नाम था ईडन। तो उस ईडन से ही हम याद रखेंगे ईगल, यानी कि जयपुर के पीए का नाम भी था ईडन और जयगढ़ दुर्ग जो जयपुर में स्थित है वो भी ईगल पहाड़ी के ऊपर स्थित है। बाद बात करते हैं अचलगढ़ दुर्ग की, जो कि आबू पर्वत पर स्थित है। देखिए इसे किस तरह से याद रखेंगे कि जो आबू पर्वत है हमारे राजस्थान का वो अचल है, ठीक है। यानी कि वैसे कोई भी पर्वत चल नहीं पाता, लेकिन हमें यहाँ पर स्पेशल याद रखना है कि आबू पर्वत हमारा अचल है। अब कुछ दुर्ग ऐसे हैं जिनके नाम में ही उनकी पहाड़ियों के नाम छिपे हुए हैं, जैसे कि कुचामन दुर्ग जो कि है कूचबंदियों की पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा हो गया तारागढ़ दुर्ग, जो कि तारागढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में स्थित है।